हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कोई भी गवर्नमेंट टेंडर लेने से पहले उसके से रिलेटेड कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट है उस टेंडर को लेने के बाद अपन को प्रॉफिट दिलाने में। उसके लिए मैंने एक शेड्यूल बनाया है कि आपको टेंडर लेने से पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप कोई भी आपके फील्ड में गवर्नमेंट टेंडर निकले या आगे फ्यूचर में निकले तो सबसे पहले आपको कॉमनली पता है सिविल वर्क में गवर्नमेंट टेंडर या कोई सा भी वर्क हो, सिविल वर्क में अपन को क्या क्या बेसिक जो आइटम्स है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप अपने फील्ड में जो भी मटेरियल की करंट रेट चल रही है सबसे पहले तो उन रेट्स को फाइंड आउट करें मार्केट में जाकर। जैसे कि ये पेवर ब्लॉक होते हैं जिन्हें अपन रोड्स पे इंटरलॉकिंग के नाम से जानते हैं, उनकी रेट मैंने कैलकुलेट की मार्केट में तो 11 रुपये पर ब्लॉक। और सीमेंट बैग हमारे एरिया में 350 और सैंड क्यूबिक स्क्वायर फीट में 57 रुपये पर स्क्वायर फीट से सैंड मिलती है। और एग्रीगेट 20 mm का जो मैक्सिमम अपन यूज़ में लेते हैं आरसीसी वर्क में उसकी रेट है ये। और ब्रिक पर ब्रिक रेट है 3 रुपये और स्टोन 1500 पर ट्राली। ये अपन हमने कैलकुलेशन की है अपन के सिविल वर्क में जो भी मटेरियल यूज़ आता है उनकी। बिकॉज़ ये कैलकुलेशन अपन को जो अपन टेंडर में रेट डालते हैं कितनी अबाउ कितनी बिलो या बीसीआर, जो रेट गवर्नमेंट देती है उस रेट को अपन बीसीआर रेट देते हैं। तो अपन को जो टेंडर में रेट डालना है उससे पहले जो कैलकुलेशन है करनी है उस कैलकुलेशन में एस्टिमेट बनाने में इन रेट्स का यूज़ आता है। और आपको ये भी डिपार्ट में जाकर पहले फाइंड कर लेना चाहिए बात कि जो आपके डिपार्ट में टेंडर निकला है उसमें कितना परसेंट टैक्स डिपार्ट में जमा करना पड़ता है जो नॉन रिफंडेबल होता है। जैसे कि पंचायतों में जो वर्क होते हैं उनमें अपन के जो लेबर चार्ज होता है, जो टोटल टेंडर रेट होती है उसका 1% लेबर चार्ज पंचायत में ग्राम सेवक के थ्रू पंचायत जमा करती है। जितना भी टेंडर रेट एस्टिमेट रेट है उसका 1% ये नॉन रिफंडेबल होता है। एक होता है जीएसटी, एक और ये होता है मटेरियल चार्ज जिसे अपन जीएसटी कहते हैं। इसमें से अपन को 16% रिफ़ंड हो जाता है और 2% नॉन रिफ़ंड होता है। ये अपन जब मटेरियल लेते हैं मार्केट से तो जो बिल मिलते हैं वो उन पर ये 18% जीएसटी लगता है, जो कि बाद में आपका सीए जो आपका ऑडिट करता है उसके थ्रू आपको मिल जाता है। उसके बाद आता है अपन के एनआईटी चार्ज, ये लगता है 2%, ये पंचायत में जमा होता है, ये नॉन रिफंडेबल होता है। और एक होता है टीडीएस चार्ज जो 1 से 2% होता है, ये आपके अकाउंट के थ्रू गवर्नमेंट लेती है, ये भी नॉन रिफंडेबल होता है। ओवरऑल देखा जाए तो पंचायतों में जो टेंडर निकलते हैं इनमें 4 से 6% जो चार्ज होता है वो होता है नॉन रिफंडेबल। इसलिए कोई भी टेंडर डालने से पहले आप जब उसका जी शेड्यूल बनाए तो 4 से 6% जो पैसा बनता है अपन का एस्टिमेट रेट से उसको भी कैलकुलेट करें। बिकॉज वो भी लॉस है, वो अपन के पास वापस नहीं आता, वो परमानेंट ही गवर्नमेंट रखती है। अब उसके बाद आपको एक बात और बता दूं, जैसे कि आप टेंडर लेने के बाद या टेंडर लेने से पहले आप जो रेट डालोगे तो उसमें आप जो वर्क कराओगे तो उसमें जो लेबर लगेगी तो उसकी भी कैलकुलेशन पहले करना चाहिए आपको। जैसे कि मैंने करी अभी प्रेजेंट में हमारे मार्केट में जो रेट है कोटा में
वो है प्लास्टर वर्क 12 रुपये स्क्वायर फीट, ये है 12 mm का। और अगर अपन इसको 25 mm करवाते हैं तो ये रेट 16 से 17 पहुँच जाती है। इसी तरह एक्सकवेशन जो खुदाई होती है फाउंडेशन में, आरसीसी रोड में, इनमें ये होती है 10 CFT। सॉरी, ये 10 CFT नहीं है, ये क्यूबिक फीट है। बिकॉज एक्सकवेशन 30 सेंटीमीटर से डाउन जाने पर अपन को मीटर क्यूब में होता है वर्क। और ये रेट है अपन के सेंटीमीटर में, जब 30 सेंटीमीटर तक एक्सकवेशन हो वहाँ तक। इसी तरह ब्रिक वर्क है 80 रुपये स्क्वायर फीट। सॉरी, आरसीसी वर्क, जिसमें अपन के वो रेनफोर्समेंट, कटिंग, शटरिंग आदि सभी की जो लेबर चार्ज है वो आ जाती है 80 रुपये स्क्वायर फीट में। इसी तरह इन सभी की कैलकुलेशन मैंने निकाल रखी है, बिकॉज ये जब काम आती है। इसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लेके बताऊंगा, उसमें ज़्यादा आपको क्लियर होगा। और ये अगर नए कॉन्ट्रैक्टर है तो ये जो रूल्स है इनको अगर फॉलो करोगे तो 100% प्रॉफिट कम हो या लॉस कुछ भी हो, बट आपको इतनी श्योरिटी से बता देता हूँ मैं, आपको लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। चाहे वो 10%, 5%, 1% ही क्यों ना हो, बट वो प्रॉफिट होगा। अब इसके लिए मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल लिया है, वो ये है, जैसे कि एक वर्क है रिपेयरिंग वर्क स्कूल का, जिसमें गवर्नमेंट ने जी शेड्यूल दिया है। अब जी शेड्यूल में ये डिमोलाइजेशन, ये तो एक तरह से देखा जाए टूट फूट का वर्क है, इसमें इतना एस्टिमेट यूज़फुल नहीं होता। ये तो क्या है, अपन साइड पर खड़े होके जो लेबर होती है वो उससे एक दिन में बहुत ज़्यादा डिमोलाइजेशन या टूट फूट कर देते हैं। तो इसमें तो ज़्यादा कैलकुलेशन का इतना इशू नहीं है, तो टूट फूट के वर्क में तो ज़्यादा वो नहीं रहता। ये इसमें आपके मैक्सिमम वर्क में प्रॉफिट ही रहता है। ये इसे कहते हैं BCR रेट, जो गवर्नमेंट देती है। इसके बाद सेकंड देखें, ये भी टूट फूट का है। थर्ड, ये भी टूट फूट का है। ये है 4th नंबर का प्रोवाइडिंग एंड लेइंग। ये क्या है, सीमेंट, कंक्रीट, कवरिंग, कंपैक्शन, ये तो फॉर्मेलिटीज़ है। स्पेसिफिक ग्रेड एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ सेट, ये जो अपन शटरिंग पेड़ा वगैरह लगाते हैं उनकी रेट अलग देते हैं अगर रिक्वायरमेंट हो तो, अदरवाइज़ नहीं। ये प्लिंथ लेवल तक अपन को ये M10 ग्रेड का नॉमिनल PCC करना है, जिसकी ग्रेड है ये 136, जो ये कैलकुलेशन दे रखी है। अब अपन को यहाँ पे दे रखा है 1.54 क्यूबिक मीटर, इतने एरिया में दे रखी है। और ये पर क्यूबिक फीट की रेट है, और ये है टोटल। तो अब इसमें अपन को ये है BCR रेट, और अपन को पता है मैक्सिमम टेंडर लो में जाते हैं, ब्लो में जाते हैं, तो अपन को इस रेट से कम रेट में काम लेना पड़ेगा। बट मेन कंडीशन जो बड़ा अपन के कन्फ्यूजन देता है कि अपन इसको कितना ब्लो में ले, तो इसके लिए अपन को भी जैसे गवर्नमेंट का जी शेड्यूल है, तो इसी तरह अपन को भी अपना एक जी शेड्यूल बनाना होता है करंट मार्केट के हिसाब से। जैसे कि मैंने ये बना हुआ इसी वर्क का जी शेड्यूल बनाया था, तो वो ये है, जैसे कि मैंने पिछली इसमें बताया आपको, ये 136 M10, तो ये इसी का मैंने जी शेड्यूल बनाया है। M10 136 14 mm एग्रीगेट साइज है, और ये इतनी 1.5 स्क्वायर क्यूबिक फीट है। सॉरी, ये गलती से मिस्टेक SFT में कैलकुलेट हो गया। अब अपन को कैलकुलेशन ये करना है, इतना क्यूबिक फीट में अपन को कितना सीमेंट लगेगा, कितनी सैंड लगेगी, कितना एग्रीगेट लगेगा, कितनी लेबर लगेगी। जैसे कि मैंने कैलकुलेशन की तो यहाँ पर आया अपन को 8 बैग, और पर बैग 350, और इस पर GST, तो इतनी रेट का तो उसमें सीमेंट लगेगा, और सैंड लगेगी 1.1715 क्यूबिक फीट, यानी कि SFT में देखें तो ये, और पर SFT सैंड है 57 रुपीज़ SFT है, जिसकी टोटल रेट ये है। इस पर कोई GST नहीं लगता, बिकॉज सैंड क्या
ब्लैक में आती है, इसलिए इसमें देखें एग्रीगेट, ये इतना एग्रीगेट लगेगा। और एग्रीगेट की साइज़ क्या कैलकुलेट कर रखे अपन ने, ये जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, मार्केट में मैंने पहले ही कैलकुलेशन कर रखी है ये किस साइज़ की किस क्या क्या प्राइस है, तो उस हिसाब से ये इतनी एग्रीगेट लगेगा। और इनको वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने का जो चार्ज है वो 1000 रुपये लगेगा। तो ये टोटल ओवरऑल कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या और ये जो पीसीसी करेंगे अपन को, मैंने ये भी बता दिया आपको पिछली बार कि पिछले ये अभी जस्ट इससे पहले कि कितनी चार्ज लेगा वो पीसीसी करने का, तो वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं कर रखी, रजिस्टर में लिखा हुआ है, वो यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 26 में, तो ये टोटल रेट आ जाएगी। तो जब इन चारों पाँचों को अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपन की अपनी पर्सनल जो रियल में जो रेट है वो रेट आ जाएगी, और जो रेट है उसमें अपना 5-10% प्रॉफिट भी ऐड कर दें। और उसके बाद देखें आप कि जो अपनी रेट क्या आती है, और जो रेट इन्होंने गवर्नमेंट ने दे रखी है 5745, इसमें और उसमें कितना डिफरेंस आता है। अगर कम आता है तो आप इसी तरह ये एक साइड में लिख के रख लें, इस जगह लिख लें अपनी रेट, इसी तरह फिर अगली जो वर्क है ये क्या है, ये भी टूट फूट का है, इसको भी अंदाजे से आप कैलकुलेट करें। और प्लास्टर वर्क है जो, वो भी मैंने इसी तरह कैलकुलेट कर रखा है। ऐसे ही जो सेम जो प्रोसेस ऊपर बताया है, मटेरियल प्लस लेबर और ट्रांसपोर्ट प्लस जीएसटी, इन चारों को कैलकुलेट करके इसी तरह आपको प्लास्टर की भी कैलकुलेशन करना है, और प्लास्टर की कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पे उसकी रेट लिखना है। इसी तरह ये आगे भी टोटल फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट पूरा कंप्लीट करें ये, और इस तरह जब कंप्लीट करोगे तो ये फाइनल रेट है गवर्नमेंट की 2,94,117। और जब आप कैलकुलेशन कर करके यहाँ पे रेटें लिखोगे तो फाइनल रेट आपकी भी आ जाएगी। मेरी आई थी लगभग 2,80,000। मतलब मैंने देखा कि मैं इस काम को 5 से 7% बुलो में भी अगर लूँ तो मेरे प्रॉफिट होगा। और अपन को पता है मैक्सिमम वर्क प्रेजेंट टाइम पे कंपटीशन की वजह से लो में ही जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन कर कर पूरा एस्टीमेट निकाल कर रेट डालोगे, किसी अदर कॉन्ट्रैक्टर की बातों में ना आकर वो उसने कितना परसेंट डाला उसके हिसाब से ना डालकर आप खुद की कैलकुलेशन कर कर, बिकॉज आप मैक्सिमम सिविल इंजीनियर या डिप्लोमा से कॉन्ट्रैक्टर बनोगे, मैं भी वही हूँ, तो आपको मैक्सिमम आपकी पढ़ाई का बेनिफिट मिलेगा और आप आगे से आगे कंटिन्यू प्रॉफिट ही करते रहोगे। अदरवाइज़ अगर इस तरह से आप कैलकुलेशन नहीं करके डायरेक्ट अंदाजे से रेट डालोगे तो 90% चांस है आप लॉस में जाओगे। थैंक्स।